मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से, जहां पर बीजेपी को विधानसभा में बहुमत मिला है, लेकिन अभी तक इस सस्पेंस से पूरी तरीके से पर्दा उठा नहीं है कि इन राज्यों में बीजेपी की तरफ से सीएम पद का चेहरा कौन होगा। सीएम चेहरे को लेकर कुछ संकेत भी मिल रहे हैं, लेकिन बीजेपी अक्सर अपने कुछ फैसलों से लोगों को चौंका देती है। तो बड़ा सवाल अब भी ये बना हुआ है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। कल भी इसको लेकर बीजेपी में बैठकों का दौर चलता रहा। कल पहले पीएम मोदी और जेपी नड्डा की पीएम आवास पर एक बैठक हुई। इसके बाद जेपी नड्डा ने गृह मंत्री अमित शाह के घर जाकर उनसे मुलाकात की। इन बैठकों में एमपी, छत्तीसगढ़ समेत राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के नामों पर, उम्मीदवारों के नामों पर भी चर्चा हुई। तो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गृह मंत्री शाह से मुलाकात भी की। बड़ी खबर ये भी है, तो तीनों राज्यों में मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, जीत भी हासिल हुई पार्टी को, लेकिन अब इन तीनों राज्यों में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ये एक बड़ा सवाल। पत्ते अभी तक बीजेपी ने नहीं खोले हैं। कयास तमाम दुनिया भर के लगाए जा रहे हैं कि जो उम्मीदवार कतार में हैं, जिनके नामों पर चर्चा होनी संभव है। तो मध्य प्रदेश में सीएम फेस को लेकर सस्पेंस बना हुआ है, छत्तीसगढ़ में भी यही हाल है, और वहीं राजस्थान में भी केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मिलने के लिए पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह से। तो कयास इसके भी काफी लगाए जा रहे हैं। तो हर जगह बस बात और सवाल यही कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। सर तो कौन बनेगा मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री, अब इस पे कई नाम लिस्ट में हैं, आपको बता दें। हालांकि खुद अभी 2 दिन पहले जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान ने ये कहा था कि वो मुख्यमंत्री की रेस में नहीं है, उन्हें पार्टी की तरफ से जो भी जिम्मेदारी मिलेगी वो उस जिम्मेदारी को निभाएंगे। अब चर्चा और सवाल ये भी है कि सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस नेता वो है मध्य प्रदेश में, जिस तरीके से उन्होंने विजयी दिलाई है पार्टी को, और उसके बाद उनके नाम पर तो कयास चल ही रहे हैं। उसके बाद जो कई और एक आध नाम हैं उन पर भी चर्चा जोरों पर है। तो शिवराज सिंह चौहान से लेकर विधानसभा चुनाव जीतने वाले जो पूर्व सांसद हैं, उनके नामों पर भी चर्चा है। बीजेपी नेतृत्व की तरफ से ये संकेत मिला है कि गैर विधायक को भी मौका मिल सकता है। बहरहाल ये तो देखने वाली बात होगी कि कौन राज्य का मुख्यमंत्री बनता है। तो शिवराज सिंह चौहान तो प्रबल दावेदार हैं ही। अगर कुछ बदलाव होता है तो इसमें जरूर पार्टी कुछ ऐसे नाम सामने ला सकती है जिसके बारे में अभी तक कयास भर ही लगाए जा रहे हैं। हमारे साथ भोपाल से अमृतांशी जोशी हमारी संवाददाता हैं, और रायपुर से नीलेश हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीलेश, हम आपसे सवाल पहला ये जानना चाहेंगे, मुख्यमंत्री का सवाल जब भी आता है तो सभी जो भी कतार में हैं, जिनके नामों पर चर्चा है, उनकी तरफ से जवाब यही मिलता है कि जो भी पार्टी तय करेगी, जो भी आदेश होगा उसी को फॉलो किया जाएगा। क्या चर्चा फिलहाल वहां पर है? जी बिल्कुल, एक स्वाभाविक बात भी है, एक स्वाभाविक बयान भी है, क्योंकि जब सवाल ये आएगा, किसी से पूछा जाएगा कि क्या आप मुख्यमंत्री की रेस में हैं, तो स्वाभाविक है कि वो जब एक राष्ट्रीय पार्टी है और राष्ट्रीय अनुशासन के लिए काफी जानी जाने वाली पार्टी है भाजपा, तो वो ये कैसे कह दे कि मैं ही बनने वाला हूँ। यहाँ तक कि छत्तीसगढ़ की मैं बात करूं तो डॉक्टर रमन सिंह जो 15 साल के मुख्यमंत्री रहे हैं, छत्तीसगढ़ में सत्ता चलाया है उन्होंने, प्रशासनिक होल्ड उनका ठीक ठाक था। उसके बाद जब 2023 में टिकटों की बात हुई, टिकट देने की बात हुई, तो भी उनकी चली। वो भी अपने आप को मुख्यमंत्री का दावेदार नहीं कह रहे हैं। उनका ये कहना है कि पार्टी तय करेगी, संसदीय बोर्ड के बाद जब विधायक दल की बैठक होगी वो वहां पर तय होगा। तो कोई ये कहना कोई कह ही नहीं सकता, मतलब ये एकदम स्वाभाविक सी बात है कि कोई कैसे कहे कि मैं मुख्यमंत्री की दौड़ में हूँ। ये बात ऑफिशियल हो रही है, लेकिन जब अनऑफिशियल बात किया जाता है तो लोग अपने ही नामों का तर्क और ये भी उसको जस्टिफाई करने में लग जाते हैं कि हम क्यों मजबूत हैं। जैसे कि रमन सिंह की अगर बात की जाए तो उनको लेकर उनके समर्थकों का ये तर्क है कि अगर रमन सिंह को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे तो फिर उन्हें क्या जिम्मेदारी दी जाएगी। 15 साल के मुख्यमंत्री को क्या कैबिनेट में मौका दिया जाएगा,
तो क्या जिसको वो निर्देश आदेश देते रहे उनके अंडर में काम करेंगे? क्या वो सिर्फ विधायक रहेंगे या फिर पार्टी में कोई जिम्मेदारी मिलेगी? तो ऐसे में वो प्रबल दावेदार हैं, ऐसा उनके समर्थकों का कहना है। वहीं जब बात आदिवासी चेहरों की होती है तो छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय का नाम लिया जाता है। 3 बार के प्रदेश अध्यक्ष हैं, 3 बार के विधायक हैं, सांसद रहे हैं 2 से 3 बार। उसके अलावा केंद्रीय राज्य मंत्री भी रहे हैं। उनसे मतलब पार्टी में मजबूत और संगठन में संघ का बैकग्राउंड रहा है। तो उनको उनके समर्थक कहते हैं कि इनसे बड़ा नेता कोई नहीं है मुख्यमंत्री की रेस में। ओपी चौधरी के समर्थक कहते हैं कि वो केंद्र के ज्यादा करीबी हैं, प्रशासनिक अनुभव है उनका चलाने का, आईएएस रहे हैं, तेज तर्रार हैं, विजनरी हैं, तो उनको मौका मिलना चाहिए। तो जितने भी नाम हैं ये सारे ऑन रिकॉर्ड जब बात होती है तब उनका कहना रहता है कि पार्टी उनके समर्थकों और उनका कहना रहता है पार्टी तय करेगी, उच्च नेता तय करेंगे। लेकिन जब ऑफ रिकॉर्ड बात करो तो उनके ही समर्थक इस बात को जस्टिफाई करने में लग जाते हैं कि यही सबसे बेस्ट नाम है और यही सबसे उपयोगी नाम है। तो ये चर्चाएं जब तक तय नहीं हो जाता तब तक चलती रहेंगी ऋतु। बिल्कुल, जब तक तय नहीं हो जाता है। अमृतांशी हमारी संवाददाता भी हमारे साथ बनी हुई है, चर्चाएं तब तक चलती ही रहेंगी। अमृतांशी, शिवराज सिंह चौहान तो प्रबल दावेदार हैं ही, कहा यह भी जा रहा है कि गैर विधायक भी कोई मुख्यमंत्री पार्टी की तरफ से बन सकता है। बिल्कुल, देखिए बीजेपी की तासीर रही है, जब भी वो कोई काम करने जाती है तो लोगों को अक्सर चौंका देती है। और ये हम जो है उत्तराखंड और गुजरात जो है उसमें खास तौर से देख चुके हैं। और अब मध्य प्रदेश को लेकर भी यही कयास लगाए जा रहे हैं कि जो तमाम बड़े नेता हैं इनको मध्य प्रदेश वापस बुलाकर, क्या बीजेपी किसी और नाम पर तो मुहर नहीं लगा देगी, लेकिन मध्य प्रदेश में जो है खास तौर से जो भी नाम तय किया जाएगा उसका एक एनालिसिस और कनेक्शन छत्तीसगढ़ के साथ जरूर बिठाया जाएगा। और मेरे सहयोगी नीलेश इससे अग्री करेंगे, क्योंकि दोनों ही राज्यों में जो है वो खास तौर से आदिवासी और ओबीसी की आबादी पर मुख्य तौर पर फोकस किया जाता है। मध्य प्रदेश में 50% से भी ज़्यादा जो है वो आबादी है ओबीसी की, और यहाँ पर जो 47 सीट्स है वो आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं। और आदिवासी बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश के कई इलाकों में है, ट्राइबल बेल्ट्स उनको बताया जाता है। अब ऐसे में बीजेपी को एक ऐसा चेहरा ढूंढना है जो आदिवासियों को भी संतुष्ट कर सके, जो ओबीसी की जो बड़ी संख्या में आबादी है उनको भी संतुष्ट कर सके। लेकिन कई नाम जो हैं वो फिलहाल मध्य प्रदेश में सीएम पद की दौड़ में है। अब देखिए, कल तक जो है वो साफ तौर पर ये कहा जा रहा था कि शिवराज सिंह चौहान सबसे प्रबल दावेदार है, और अभी भी शिवराज सिंह चौहान क्यों ना हो, क्योंकि देखिए 18 साल के मुख्यमंत्री हैं, लाडली बहना योजना जो वो लेकर आए उसके कारण बीजेपी को बम्पर जीत मध्य प्रदेश में मिली। लेकिन इसके बाद नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद पटेल का जो इस्तीफा कल लोकसभा में हुआ, उनकी सांसदी जो है वो अब जा चुकी है, अब वो विधायक बनकर रह गए हैं। तो उनका मध्य प्रदेश में वापस आना साफ तौर पर ये संकेत देता है कि इतने बड़े कद के नेता सिर्फ मंत्री बनकर तो नहीं रह जाएंगे, इनको कहीं ना कहीं इनके जो पद हैं वो उनके कद के हिसाब से दिए जाएंगे। और इसी कारण नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद पटेल का मध्य प्रदेश लौटना ये साफ तौर पर बता रहा है कि बीजेपी संगठन अभी भी मुख्यमंत्री के जो चेहरे हैं उसकी तलाश में जो है अलग अलग नामों पर मंथन कर रही है। अब देखिए, महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है, ज्योतिरादित्य सिंधिया और कैलाश विजयवर्गीय का भी नाम है। सिंधिया भी जो है प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं, लेकिन उनको बनाना एक धड़े की नाराजगी जो है उस पर लीड जरूर करेगा। दूसरा, कैलाश विजयवर्गीय भी जो है वो संगठन के बेहद ही करीबी माने जाते हैं। और कैलाश विजयवर्गीय ने ये जो है कुछ समय पहले बयान दिया था, आपको याद होगा, कि मैं सिर्फ विधायक बनने जो है वो मध्य प्रदेश में नहीं आया हूँ। उनने जो कह दिया उस बात को जो है बीजेपी संगठन जो है हल्के तरीके से नहीं लेता, क्योंकि एक काफ़ी हम कह सकते हैं कि कैलाश विजयवर्गीय एक जो नेता हैं उनके बात का वजन जो है वो माना जाता है। और कहीं ना कहीं देखिए, ये जो 4 नाम है, इसके अलावा 2 नामों का मैं जिक्र करूंगी। एक नया नाम इन सब के बीच में उछल कर आया है, वो है सुमेर सिंह सोलंकी, जो कि आदिवासी चेहरा है, सांसद हैं और मध्य प्रदेश की राजनीति में सक्रिय हैं। संगठन और संघ के बेहद ही करीबी भी माने जाते हैं और अपनी साफ छवि के लिए, शांत स्वभाव के लिए जो है वो लोगों के बीच में जाने जाते हैं। उनका नाम इसलिए क्योंकि आदिवासी को जो है रिझाने के लिए मध्य प्रदेश में बीजेपी कुछ भी कर सकती है। इसके अलावा वीडी शर्मा जो है जनरल हम कह सकते हैं चेहरा है, सर्वण है, ब्राह्मण चेहरा है। कहीं ना कहीं देखिए, बीजेपी जो है ऐसे चेहरे को लाने का प्रयास कर रही है जो उनको लोकसभा चुनाव में जो है अच्छी पकड़ के साथ 29 की 29 सीटें दिलवा सके। इन्हीं पूरे समीकरणों को देखते हुए, बिठाते हुए बीजेपी पूरे प्रयास कर रही है कि कोई ना कोई चेहरा वो निकल कर लेकर आ पाए। क्योंकि देखिए, संडे को रिजल्ट्स आए थे, आज गुरुवार हो चुका है। कश्मकश बेहद ही जो है हम कह सकते हैं भारी तरीके से दिल्ली के संगठन और तमाम नेताओं के बीच में चल रही है, जहां नेताओं की दिल्ली दौड़ जारी है। शिवराज सिंह चौहान अभी भी मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ पर जो है वो काम कर रहे हैं, मिशन 29 में वो जुट गए हैं। और कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान का एक अलग तरीके से मैसेज देना कि मैं दावेदार ना था ना हूँ, वीडी
शर्मा ने भी ये बात कही, लेकिन तमाम नेता जो भी ये बात कह रहे हैं, हम कहीं ना कहीं साफ तौर पर जानते हैं, बेहतर तरीके से जानते हैं कि भले ही ये वो बात कह रहे हों, लेकिन ये नाम जो है इनके दौड़ में सबसे ज़्यादा आगे ये वाले नाम हैं और कभी भी बीजेपी संगठन कोई भी फैसला लेकर आने वाले दिनों में 2 से 3 दिनों में चौंका सकती है। जी बिल्कुल, इंतजार उन्हीं पलों का है अमृतांशी, जब ये साफ हो बीजेपी की तरफ से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के लिए कि सीएम का चेहरा कौन होगा। शुक्रिया आपका नीलेश तमाम जानकारी के लिए, और अमृतांशी आपका भी बातचीत के लिए शुक्रिया। तो बैठकों का दौर लगातार जारी है, कयास नामों को लेकर लगाए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक फाइनल नहीं हो पाया है कि कौन चेहरा होगा मुख्यमंत्री